हमारा टॉपिक है राजतरंगिणी, कल्हण की राजतरंगिणी। तो हम कि राजतरंगिणी क्या है? राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास देने वाला भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था और जिसको लिखा है कल्हण ने संस्कृत भाषा में। कल्हण द्वारा लिखा गया कश्मीर के इतिहास की कश्मीर के इतिहास की जानकारी देने वाला भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। जो कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और कल्हण कौन थे? कल्हण कश्मीर के राजा हर्ष और जयसिंह के काल में आश्रित थे। कश्मीर के राजा हर्ष व जयसिंह के काल में आश्रित थे। जयसिंह के काल में आश्रित थे। तो राजतरंगिणी काव्य भाषा में लिखा गया है। काव्य यानी कि पद्य भाषा में लिखा गया है। काव्य खंड में, काव्य यानी कि पद्य खंड में लिखा गया है। और राजतरंगिणी का कालक्रम क्या है? राजतरंगिणी महाभारत काल से लिखा गया। राजतरंगिणी का कार्यकाल है महाभारत काल से 1596 ईस्वी तक। महाभारत काल से 1596 ईस्वी तक का कार्यकाल है। राजतरंगिणी से पहले कश्मीर के इतिहास की जानकारी देने वाला भारत का कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं था। राजतरंगिणी को 4 लेखकों ने लिखा है। राजतरंगिणी को कितने लेखकों ने लिखा है? 4 लेखकों ने। राजतरंगिणी को 4 लेखकों ने लिखा है। 4 लेखकों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है राजतरंगिणी। 4 लेखकों ने लिखा है। जिसमें पहला भाग लिखा है राजतरंगिणी का पहला भाग लिखा है कल्हण ने। और इसका
और कलहण ने लिखा है शुरुआत से लेकर 1148-49 ईस्वी के बीच लिखा है। और ये किसके कार्यकाल में लिखा था? ये जय सिंह के शासनकाल में लिखा था राजतरंगिणी को कलहण ने। और दूसरा भाग लिखा था राजतरंगिणी का, वो लिखा था जॉनसन ने। और ये लिखा था 1149 से 1459 के बीच का इतिहास लिखा था जॉनसन ने जैनुल अब्दीन के काल में। जैनुल अब्दीन कश्मीर के शासक रहे थे। और तीसरा भाग लिखा था राजतरंगिणी का श्रीवर ने लिखा था 1459 से 1480 के बीच का इतिहास लिखा था। और ये भी जैनुल अब्दीन के काल में लिखा था। जैनुल अब्दीन के काल में लिखा था। और चौथा राजतरंगिणी का भाग लिखा था प्रज्ञा भट्ट ने लिखा था। और वो 1480 से लेकर 1596 ईस्वी के बीच का इतिहास लिखा था प्रज्ञा भट्ट ने। और ये लिखा था अकबर के शासनकाल में। ये हमारे राजतरंगिणी के 4 लेखक हो गए। राजतरंगिणी को सिर्फ कलहण ने नहीं लिखा था, 3 अन्य लेखकों ने भी लिखा था। आगे है राजतरंगिणी को 8 सर्गों में विभाजित किया गया है। सर्ग यानी कि अध्याय। राजतरंगिणी को 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। सर्ग यानी कि राजतरंगिणी को 8 सर्गों में विभाजित किया गया है। राजतरंगिणी को 8 सर्गों में विभाजित किया गया है। अब 8 सर्गों में क्या है? राजतरंगिणी के 8 सर्गों में पहला सर्ग, दूसरा सर्ग और तीसरे सर्ग में है राजवंशों की वंशावलियां। राजतरंगिणी के पहले, दूसरे और तीसरे सर्ग में है राजवंशों की वंशावलियां। राजवंशों की वंशावलियां। और चौथे सर्ग, पांचवें और छठे सर्ग में है ऐतिहासिक खंड। और चौथे, पांचवें और छठे सर्ग में 2 वंशों की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक खंड है। ऐतिहासिक खंड है और इनमें 2 वंशों की जानकारी मिलती है। पहला वंश वो है कारकूट वंश। और दूसरा वंश है वो है उत्पल वंश।
अब 7वां और 8वां सर्ग। 7वें और 8वें सर्ग में भी ऐतिहासिक खंड है। इसमें एक वंश की जानकारी मिलती है, वो है लोहार वंश। ये भी ऐतिहासिक खंड है। ये भी ऐतिहासिक खंड है और इसमें एक वंश की जानकारी मिलती है, वो है लोहार वंश। और इन सब को इनको लिखने में इसने नीलमत पुराण का उपयोग किया है। नीलमत पुराण मतलब 11 पूर्व ग्रंथों का उपयोग किया है। इसमें इसने नीलमत पुराण नीलमत पुराण यानी कि 11 पूर्व ग्रंथों 11 पूर्व ग्रंथों का 11 पूर्व ग्रंथों का उपयोग किया उपयोग किया। अब राजतरंगिणी कश्मीर का सिर्फ राजनीतिक इतिहास की जानकारी ही नहीं देता है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक इतिहास की भी जानकारी देता है। राजतरंगिणी कश्मीर का राजनीतिक इतिहास की जानकारी ही नहीं, बल्कि नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक व भौगोलिक इतिहास की भी जानकारी देता है। भौगोलिक इतिहास की भी जानकारी देता है। की जानकारी देता है। तो हमने पढ़ा था राजतरंगिणी के बारे में। राजतरंगिणी क्या थी? राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास की जानकारी देने वाली भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ था। इससे पहले कोई भी कश्मीर का इतिहास देने वाला कश्मीर के इतिहास की जानकारी देने वाला भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं था।